हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट है क्लास 8 की और इस वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ 1 संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल एडुबिला पॉइंट पर आपकी सारी वर्कशीट समय से उपलब्ध रहती है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन, हमने पहले के वर्कशीट में संसाधन क्या होता है इसको समझ लिया है, कौन कौन से संसाधन होते हैं इसको भी जान लिया है। अब जानते हैं कि संसाधन के संरक्षण मतलब संसाधन के संरक्षण बचाव की आवश्यकता क्यों है, हमें संसाधन को बचाकर क्यों रखना चाहिए। तो देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब कि हम जितने भी संसाधन का उपयोग करते हैं, जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सभी क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मतलब मनुष्यों की संख्या बढ़ने के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जितने मनुष्य होंगे संसाधन की मांग उतनी ही ज्यादा होगी। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं अन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। हमारी एक आदत है कि मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है? वो लालची होती है और एक से ज़्यादा सामान रखने की प्रवृत्ति बनी होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किए, खनन किए, खनन करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाले, वन की कटाई किए, जंगलों को काटा हमने और इससे प्रकृति और अन्य प्राणियों का विनाश हुआ। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को नष्ट न होने दें। मतलब कम से कम कागज का प्रयोग करें और करते भी हैं तो इस ढंग से करें कि कागज नष्ट नहीं हो, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। आज तो डिजिटलाइजेशन का व्यवस्था है, आप डिजिटल पढ़ाई भी कर सकते हैं, इससे कागज बचाने में आपको सहूलियत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कागज बचाएं, इससे पौधे बचेंगे और आपकी प्रकृति बचेगी। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। पहले के समय में क्या होता था कि लंबी दूरियों को लोग पैदल तय कर लेते थे या छोटी मोटी दूरियों को तो पैदल तय करते ही थे, लेकिन आजकल पेट्रोल और बाइक होने की वजह से बहुत सारे लोग छोटी छोटी दूरियों के लिए भी बाइक निकाल कर जाते हैं, जिससे कि पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। गर्मी का दिन चल रहा है और अभी आप उन जगहों पर पूछिए जहाँ की पानी की उपलब्धता कम है, लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, उनसे पूछिए कि पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यह हमें भी करना पड़ेगा अगर हम इस तरह से बिना सोचे समझे संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे। तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह हुआ कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और यह नष्ट हुआ तो क्या होगा? मानव का अस्तित्व, जीवित रहने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो फिर मनुष्य का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। मतलब कि मानव को बनाए रखने के लिए भी प्रकृति का के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बचाव, उनका संरक्षण जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत मतलब लगातार होता है, पोषणीय मतलब पोषण करने वाला विकास। मतलब कि हम इस तरह का विकास करें जो कि लगातार पोषण करता रहे। ऐसा ना हो कि किसी दिन उसके पोषण करने की क्षमता समाप्त हो जाए और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध ना रहे। तो इसलिए हम लोग सतत पोषणीय विकास का प्रयोग करते हैं। इस तरह से संसाधनों का उपयोग हो कि आने वाली पीढ़ी को भी वह मिल सके। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि यहाँ निर्देश दिया गया है, प्रत्येक चित्र के सामने
दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखिए। आप यहाँ देखिए, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो यह बिजली क्या करती है, बिजली को बर्बाद करती है। इसलिए आप क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि आयशा को एक लाइट जलाकर पढ़ना चाहिए, एक लाइट जलानी चाहिए, लाइट जलानी चाहिए। उसके बाद है, टॉम अपने बगीचे में सूखे पत्तों को जलाता है। तो इससे क्या होगा, सूखे पत्ते जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कम होगा और इससे प्रदूषण भी फैलेगा। तो आप क्या काम कीजिए कि इस सूखे पत्तों को जलाइए मत, किसी गड्ढे के नीचे दबा दीजिए, जिससे कि ह्यूमस बनेगा और मिट्टी की पैदावार क्षमता बढ़ेगी। तो सूखे पत्तों को आप लिखिए, सूखे पत्तों को गड्ढे में दबाना चाहिए, सूखे पत्तों को गड्ढे में दबाना चाहिए। इसको जलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब यहाँ पानी की बर्बादी हो रही है, स्पष्ट आप देख रहे हैं। और पानी कहाँ से आता है, भूजल से आता है, भूमि के नीचे से आता है। और इस तरह से हम पानी को बर्बाद करेंगे तो भूजल स्तर वो क्या होगा कि यहाँ से खसक के नीचे चला आएगा, तो फिर हमको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगी या बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से आप प्रिकॉशन करके संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी करते हैं। यहाँ 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर है, मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। और प्रश्न 3 है, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका उत्तर है, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन ईंधनहीन हो जाएगा। हमें यात्रा करने के लिए या फिर जरूरी कार्यों के लिए ईंधन प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद प्रश्न 4 है, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं, तो इसका उत्तर है, संसाधनों के संरक्षण के लिए हम संसाधनों का उचित उपयोग करके योगदान दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे संसाधन बर्बाद नहीं होंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।